सोचिए, एक केमिकल फैक्ट्री से निकलती हुई एक कार रात के अंधेरे को चीरती हुई सड़कों पर भागे जा रही है और स्टीयरिंग व्हील पर है अर्चना, जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका है डर से। ये सिर्फ एक तेज रफ्तार गाड़ी नहीं है, नहीं, ये तो किसी ऐसे खौफ से बचने की दौड़ है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर वो जैसे तैसे अपने भाई अतुल को फोन लगाती है। उसकी आवाज में ना एक बेचैनी है, एक ऐसी सच्चाई बताने की जल्दी जो शायद शायद सब कुछ बदल देगी। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कुछ भी, फोन कट जाता है। और फिर एक जोरदार धमाका। रात की खामोशी टूट जाती है और वो कार एक आग का गोला बन जाती है। अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अगर आप सरकारी रिकॉर्ड्स देखें तो रविपुरम अब एक टॉक्सिक जोन है जिस पर पाबंदी है। कहते हैं कि एक गैस लीक हुई थी जिसने पूरे शहर को वीरान कर दिया। पर अतुल के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो उसे आज भी हर रात सोने नहीं देता। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो अतुल की ये जो तलाश थी वो धीरे धीरे शांत पड़ रही थी। पर तभी उसकी जिंदगी में एक तूफान आता है। उसकी गर्लफ्रेंड तान्या और दोस्त गौरव वो कुछ ऐसा लेकर आते हैं, कुछ ऐसा जो सरकार की पूरी कहानी की नींव हिलाकर रख देता है। हुआ ये कि उन्हें इंटरनेट पर एक यूट्यूब वीडियो मिला, लेकिन अब वो वीडियो डिलीट हो चुका है, रहस्यमयी तरीके से हटा दिया गया है। और उस वीडियो में एक ऐसी थ्योरी थी, एक ऐसी बात कही गई थी जो गैस लीक की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा भयानक थी। इतनी भयानक कि यकीन करना मुश्किल था। तो ये नई थ्योरी जो थी ना, वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रही थी। ये कह रही थी कि रविपुरम के लोग सिर्फ मरे नहीं थे, बल्कि वो एक खुफिया केमिकल एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए थे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बुरी तरह से फेल हो गया और उसने इंसानों को कुछ और ही बना दिया था। अब एक तरफ ये चौंकाने वाली साजिश की कहानी, और दूसरी तरफ अतुल के वो सपने, जहां उसकी बहन अर्चना उससे कहती थी, हमें आज़ाद करो। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उन्हें एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। फैसला ये था कि वो सरकार की सारी पाबंदियों को तोड़ेंगे और उस शहर में घुसेंगे जिसे दुनिया ने भुला दिया था। तो एक लंबे और मुश्किल सफ़र के बाद तीनों दोस्त रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रविपुरम की सरहद पार कर ही लेते हैं। लेकिन शहर के अंदर जो मंजर था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ही जम गया हो। हर चीज बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसी छोड़ी गई थी। जैसे एक ही पल में हजारों जिंदगियां बस हवा में गायब हो गईं। ये किसी नॉर्मल हादसे की जगह बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये तो किसी अचानक आए कहर का जीता जागता सबूत था। वो एक घर में छानबीन कर रहे थे और तभी उनका सामना उस सच्चाई से हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें, एक ऐसा जीव जिसका मांस सड़ चुका था, गल रहा था, और उसकी ताकत इंसानों वाली नहीं थी। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था। उस जीव ने तान्या पर हमला कर दिया और बस उसी एक पल में वो यूट्यूब वाली कहानी, वो साजिश की थ्योरी एक जानलेवा हकीकत बन गई। डर अब सिर्फ डर नहीं था, खतरा बिल्कुल उनके सामने था। अतुल और गौरव किसी तरह उस पहले ज़ॉम्बी से बचकर भागते हैं, पर उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो अकेला नहीं है। वो अपने जैसों को बुला रहा है। जान बचाने के लिए वो भागकर उसी फैक्ट्री में छिप जाते हैं। हाँ, वही फैक्ट्री जहां से ये सारा कहर शुरू हुआ था। लेकिन फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा तो और भी ज्यादा भयानक था। वहां जली हुई लाशें वो हिलने लगी थीं, जिंदा हो रही थीं। चारों तरफ से वो घिर चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर तभी अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई, एक आवाज जो उन्हें बचाने आई थी। वो आवाज अर्चना की थी। हाँ, उसका शरीर बदल चुका था, वो अब उन्हीं में से एक थी। लेकिन किसी चमत्कार की तरह उसका दिमाग, उसकी यादें वो जिंदा थीं। वो अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से उस इन्फेक्शन को रोके हुए थी और सिर्फ अपने भाई का इंतजार कर रही थी। और फिर अर्चना ने उस रात का पूरा सच बताया। उसने बताया कि ये फैक्ट्री दवाइयां बनाने की आड़ में इंसानों पर एक भयानक एक्सपेरिमेंट कर रही थी
और जब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जब इन्फेक्शन फैलने लगा, तो सबूत मिटाने के लिए सरकार ने पूरे इलाके पर बम गिरा दिए और दुनिया को बता दिया कि ये गैस लीक थी। अर्चना ने ये भी बताया कि इस नर्क को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक खास गैस कैप्सूल। और वो कैप्सूल वो फैक्ट्री के मालिक राघव के पास है, जो अब कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक मास्टर ज़ॉम्बी बन चुका है, एक ऐसा ज़ॉम्बी जो सोच सकता है। तो अब अतुल और गौरव को उस मास्टरमाइंड का सामना करना था। वो बेसमेंट में उतरते हैं। ये राघव अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं था, वो इस वीरान शहर का राजा था, एक शिकारी जो अपने इलाके में आने वाले किसी भी घुसपैठिए को अपना शिकार बना लेता था। लड़ाई शुरू होती है और राघव गौरव को भी अपनी तरह बना लेता है। अतुल किसी तरह वो कैप्सूल लेकर वहां से भागता है, पर जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, उसके सामने उसकी बहन अर्चना और अब ज़ॉम्बी बन चुके गौरव और तानिया खड़े थे। सोचिए, उसके सामने उसके सबसे अपने लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। अर्चना, जिसकी चेतना अभी भी बाकी थी, वो उससे कहती है कि इस कहानी को खत्म कर दो, हम सबको इस तकलीफ से आज़ाद कर दो। अब अतुल के हाथ में एक ऐसा फैसला था जिसे लेना नामुमकिन था, और अतुल वो फैसला ले लेता है। वो कैप्सूल को जमीन पर पटक देता है, एक जहरीला काला धुआं उठता है और रविपुरम के हर एक ज़ॉम्बी को आग की लपटों में घेर लेता है। देखते ही देखते पूरा शहर जलती हुई चिताओं का एक कब्रिस्तान बन जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि अतुल उस जलते हुए शहर से अकेला बाहर निकल रहा है, और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब बड़े बड़े राज छिपाए जाते हैं, तो उस सच्चाई को बाहर लाने की सबसे भारी, सबसे भयानक कीमत आखिर कौन चुकाता है?